सभी को नमस्कार। आज सर्वप्रथम कल नगर पालिका निगम सिंगरौली के स्थानीय निर्वाचन का शपथ हुआ, जिसमें 4500 वार्ड के पार्षदों ने शपथ लिया। उन सबको बधाई। साथ ही साथ सिंगरौली की नव निर्वाचित महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल जी को बधाई। साथ ही साथ नवनिर्वाचित स्पीकर अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेश पांडे जी को हार्दिक बधाई। कल जिस तरह से लोकतंत्र का नंगा नाच और लोकतंत्र की हत्या हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, कल श्री कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीणा साहब के द्वारा पार्षदों को, महापौर को, जनप्रतिनिधियों को एक नोटिस जारी हुई थी, सूचना जारी हुई थी, जिसमें उनसे कहा गया था, ये सूचना जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया इन धाराओं के तहत 10:30 बजे अटल सामुदायिक भवन बैठन में स्पीकर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं स्पीकर का चुनाव होना तय है। हम सब लोग जब 10:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, कलेक्टर साहब भी पहुँच गए, हम लोग सब साथ नहीं पहुँचे। आधे घंटे वेट करने के बाद कलेक्टर साहब ने, एडीएम साहब ने घोषणा की कि 23 पार्षदों का शपथ हो चुका है। बड़ा ताज्जुब हुआ। हम लोगों ने पूछा कि माननीय अभी तक तो पार्षदगण आए ही नहीं, शपथ कैसे हो गया? उन्होंने कहा कलेक्ट्रेट में हो गया। हम लोगों ने वहाँ से विरोध किया। जब आपने अभी 10:30 बजे बुलाया, हम लोग राइट 10:30 बजे पहुँच गए, तो इसके पहले उन्होंने कहा 9:30 बजे शपथ हो गई। आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि 9:30 बजे आपकी शपथ क्यों? कौन से नियम धारा के तहत हुआ, किसके दबाव में हुआ और क्यों हुआ? दूसरी बात कि बधाई रानी अग्रवाल जी को इस बात की भी कि जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोध में सिंगरौली की जनता ने अपना मैंडेट 34,585 वोट आम आदमी पार्टी को दिया कि ये परिवर्तन का वोट है, उस जनता के साथ शपथ के पहले ही रानी अग्रवाल ने धोखा क्यों किया? उन्होंने, प्रभारी मंत्री उनके घर नाटकीय अंदाज में जाते हैं एक दिन पहले, उनके साथ उनका समझौता होता है। समझौता के तहत पहले से जो उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, अपना और 5 पार्षदों का, वो 6 मत लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के संयुक्त मोर्चे की उन्होंने सरकार कल शपथ ली। इस बात की बधाई उनको देता हूं कि उन्होंने सिंगरौली की जनता के साथ छल किया। सिंगरौली की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नीतियों के विरोध में उनको मैंडेट दिया था, लेकिन वो सरकार के दबाव को शपथ के पहले ही नहीं झेल पाई और साथ में संयुक्त मोर्चे की सरकार बन गई। सरकार बन गई है। उन्होंने जो अपना 25 बिंदु का अच्छे होंगे 5 साल, सिंगरौली में तो रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी सेवा वचन पत्र, जो ये मैंडेट उन्होंने अपना जारी किया, हम अभी तक इंतजार कर रहे थे। जो उस वक्त चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा था कि हम कुर्सी में बैठते ही 24 घंटे के भीतर जो सब्जी वाले, ठेले वाले, खुमचे वाले हैं, उनका बैठकी माफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आज इंतजार करते रहे। हो सकता है कि वो आगे करें। मैं उनके इस 25 बिंदु का, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के संयुक्त समझौते की सरकार नगर निगम में बनी है, इस 25 बिंदु को का इंतजार मैं 2 महीने 60 दिन तक कांग्रेस पार्टी सिंगरौली में करेगी। उन्हें काम करने का पूरा मौका देगी और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से दोनों लोग मिलकर काम करें, क्योंकि अब तो और वो मजबूत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, देश में
और सिंगरौली में भी हो गई। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद अब तो काम में उनके घोषणा जो उन्होंने मैंडेट जारी किया है वो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 दिन के बाद 6 अक्टूबर को मैं आप सबसे अभी कहूँगा, और यदि इन एजेंडे पे या उन्होंने जो मैंडेट उन्होंने जारी किया था, जो सेवा पत्र जारी, वचन पत्र जारी किया था, यदि इस पे काम नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर विरोध दर्ज कराएगी और साथ ही साथ परिषद में भी, सदन में भी अपना विरोध दर्ज कराएगी। हम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, जनता के कार्यों को हमेशा प्राथमिकता दी है और आगे भी हम जनता के कार्यों को प्राथमिकता देंगे। जिस तरह का आरोप लगा है तो इसमें कुछ लीगल भी करने वाले हैं या फिर ये नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं आपको सामने प्रस्तुत क्या एक्शन लेने वाले हैं, जिस तरह क्या है? अब वो पार्टी हमारे लीगल के लिए हम विचार कर रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं। यदि उसमें हमारा मजबूत पक्ष होगा तो निश्चित रूप से हम न्यायालय का सहारा लेंगे। जैसा लोग बता रहे हैं कि भाजपा बी पार्टी इसको माना जा रहा है, आपकी तरफ से कितना सत्यात्मक है ये? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये बात कल साबित हो गई और आपके माध्यम से अर्थात मीडिया के माध्यम से समूचे सिंगरौली, समूचे प्रदेश और देश की जनता ने देखा कि लोकतंत्र का गला किस तरह से घोटा जा सकता है इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। एक कहा देखने को मिला। एक तो कहा जा रहा है कि रानी अग्रवाल के यहाँ छापा पड़ने का डर लोगों को सता रहा था, उनको इसलिए कहीं ये भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज की, क्या संभव हो सकता है? क्योंकि पार्षदों को ये कहा गया, कई पार्षदों को कहा गया प्रभारी मंत्री के द्वारा कि यदि आपने कहीं पीछे हम लोग क्रॉस किए हैं उसका भी हमें सत्यापन कराना है। जो बैलेट पेपर थे, कई लोग हम तो देखे नहीं है, जो पार्षद आके आप कह रहे हैं उसका कोई प्रूफ नहीं हमारे पास। पार्षदों का तो कहना है कि ये कहा गया कि पीछे आपके बैलेट में कुछ लिखा रहेगा और यदि आप अपना मत देंगे, यदि आप कहीं क्रॉस किए तो आप वहां से निकलने के बाद जेल जाएंगे, आपकी फला केस है, आप बेलौसी कांड में हैं। इस तरह की बातें की गई और यहां तक कहा गया कि यदि आपने मत नहीं दिया तो न तो आपके वार्ड का विकास होगा, न आपके क्षेत्र का विकास होगा। हो सकता है रानी अग्रवाल जी कई अवैध काम हो, इस वजह से वो दबाव में आई हो। क्योंकि विगत दिनों कुछ वीडियो वायरल हुए थे, तमाम लकड़ी के कार्यों को लेकर चर्चा में बनी रही, अब घरेलू विवाद पे चर्चा लेती, इसकी वजह से कहीं देखिए उनके सगे देवर ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। तो सीएम शिवराज भी मंच पे लाकर उनको खड़ा कर दिया था, हो सकता है कि सत्ता का दबाव हो। वो सब दबाव की ही राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से उनका कोई कमी कहीं रही होगी। इस दबाव में आकर वो ऐसा की हैं या वो प्री प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी की कि हमें मैंडेट जनता नहीं देगी हमारे कामों को देखकर, तो रानी अग्रवाल को लॉन्च करो। और आपने देखा भी है कि जो चुनाव में जिस तरह का प्रशासन ने जिस तरह का नंगा नाच किया था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ का प्रशासन ही चुनाव लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ भी जैसा प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं तो क्या इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में करेंगे क्या? निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं और लीगल एडवाइस ले रहे हैं। हमारी प्रदेश कांग्रेस से भी बात हुई है, निश्चित रूप से मांगे जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी का सिंगरौली आना हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम अन्य पार्टियों की तरफ बिकने वालों में से नहीं है। ये तो सामने दिख गया। अब ये देख लीजिए आप, वही तो मैं कह रहा हूं कि शपथ के पहले जो समझौता कर ले और जनता के साथ धोखा करे, उनकी बातों में कितना दम है, इसी बात के लिए मैं आपको बुलाया। उन्होंने तो ये कहा था 300 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे कि रानी अग्रवाल जी सिंगरौली में 300 यूनिट बिजली किस दिन फ्री करेंगे। निश्चित रूप से सिंगरौली के लोगों को फायदा होगा।